Good morning all of you. This is Tarang and we are solving questions of the chapter pair of linear equation in two variables. Okay, and we have discussed elimination method, substitution method, graphical method. Now we are going to start word problems. Okay, and the first question that we have taken is the perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. If each side is 5 by 6 of its base, find the area of the triangle. Okay, अच्छा ये क्वेश्चन ना 2025 में पूछा गया है, 2025 में. ओके, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होता है. ओके तो अगर मान लो ये साइड x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. ये क्लियर है? और इसे थोड़ी देर के लिए y मान लो. ओके, अब देखो एक फर्स्ट रिलेशन क्या बोला गया है? इफ़ ईच साइड इज़ 5 बाई 6 ऑफ बेस. ये जो साइड है ना, ये क्या है? 5 बाई 6 ऑफ बेस है. ओके, तो x और y क्या बराबर है? नहीं. कौन 5 बाई 6 है? तो ये साइड 5 बाई 6 है. तो इक्वल करने के लिए 5 बाई 6 किधर मल्टीप्लाई किया जाए? बेस वाले साइड की तरफ मल्टीप्लाई किया जाए. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 5y. ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, दूसरा इसको दोनों तरीके से बनाया जा सकता है. एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह से भी बनाया जा सकता है, तो वैसा भी मैं बता दूंगा अभी इसके बाद. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर. ओके, तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32. तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और अरेंज कर लो. 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब देखो दोनों में क्या कॉफिशेंट्स एलिमिनेशन लगा करके अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 है x का कॉफिशेंट और यहाँ पर 2 है. क्या करना पड़ेगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए इस वाले को. तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. करने क्या वाले हो आप 1 को एज इट इज़ लिख रहे हो, जो कि लिखा हुआ है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, और आप सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से. तो 3 टू जा 6x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू 32. 3 जा सो 3 टू जा 6, 3 3 जा 9. ओके, अब देख सकते हो ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 3 और ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 4. x का कॉफिशेंट दोनों में सेम है, माइनस करना होगा. तो 3 में आप माइनस करने वाले हो 4. माइनस करने पर साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर लो. ये कट चुका है. अब माइनस 5y माइनस 3y कितना हो गया? माइनस 8y. और माइनस 96 में से 0 माइनस करोगे तो माइनस 96 ही बचेगा. माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है. 8 से कट जाएगा. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो y का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया. अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो x आ जाएगा. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज़ कर लिया जाए. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 6x इज इक्वल्स टू 5y है. 6x अपने प्लेस पर है, 5y मीन्स 12. 6 से ये 2 टाइम्स में कट गया तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 2 जा 10 हो गया. ओके, अब पूछा क्या गया है? यहाँ पे साइड्स तो निकालना नहीं था, बोला गया है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताइए. याद रखोगे कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के बीच में अगर इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बेस को बाइसेक्ट करता है. इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है. ओके, क्लियर? अब परपेंडिकुलर का तो लेंथ पता है नहीं हम लोगों को, बट पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है. अब देखो ये y कितना निकला हुआ है? ये निकला हुआ है 12. तो हाफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ठीक है, अब ये x कितना निकला हुआ है? x निकला हुआ है 10. ये निकला हुआ है 10. ओके, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हाइट निकाल सकते हो. पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइट निकाल लो तो हाइट निकलेगा 8 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे आप तीनों साइड लगा करके हीरोन्स फार्मूला से भी एरिया निकाल सकते थे. ओके, अब यूज़ करो एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 अपने प्लेस पर है. बेस कितना है? ये पूरा का पूरा बेस है यहाँ से यहाँ तक, जो कि 12 है. और हाइट कितना है? ये हाइट है 8 है. तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 12 4 जा 48. अब ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? अब अगर मान लो किसी बच्चे को लगता है कि नहीं इसको एक ही वेरिएबल से बनाना होगा, क्योंकि देखो एग्जाम में जनरली लिखा हुआ नहीं रहता है कि आप इसको 2 वेरिएबल का यूज़ करके बनाइए. बस क्वेश्चन रहता है और बोला जाता है सॉल्व करो. ठीक है, तो करोगे क्या? एक ट्रायंगल बना लीजिए. ओके,
आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई दो साइड से इक्वल होगा, मान लो ये दोनों साइड से इक्वल है। अब बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ईच साइड इज 5/6 ऑफ द बेस। एक ऐसा भी कर सकते हो, अगर बेस को ही x मान लो तो ये हो जाएगा 5/6 और ये भी हो जाएगा 5/6 ऑफ बेस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब क्या, 5/6x प्लस 5/6x प्लस x मतलब लेंथ ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल्स टू 32। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग एक बार में ही x का वैल्यू निकाल सकते हैं और सारे साइड्स पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 32। ओके, 5 5 10 हो गया, 10 प्लस 6 16x/6 इज इक्वल्स टू 32। 16 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो ये x आ गया 12 और सॉल्व करोगे तो ये आ गया 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो घूम फिर करके वहीं पहुंच गए, तो किसी भी मेथड का यूज़ करो, क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल अदर देन 90 डिग्री आर इन द रेशियो 2:3। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर मान लो ये मेंशन नहीं किया जाता तो राइट ट्रायंगल सबको समझ में आता है। राइट ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो बाकी जो बचा हुआ 2 एंगल है उसका भी सम 90 डिग्री होगा। रेशियो गिवन था, अगर एक को मान लिया जाता 2x और दूसरे को मान लिया जाता 3x तो दोनों का सम कितना हो जाता, 90 डिग्री। ये रिलेशन बन गया और यहाँ से x निकल जाता। ओके, बट यहाँ पे बोला क्या गया है कि इक्वेशंस को आप रिप्रेजेंट करो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ओके, और उसके बाद सॉल्व करो। तो कैसे करोगे, क्या करना होगा, सब देखो समझो। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो और ये राइट ट्रायंगल मान लो। ओके, तो ये हो गया 90 डिग्री। ओके, अब क्या बोला गया है, टू एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल अदर देन 90 डिग्री आर इन द रेशियो 2:3। मान लो ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y है। ओके, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 90 है तो बचा 2, दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। तो पहला मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पहला रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन कैसे निकाला जाए, तो x और y का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो कैसे निकाला जाता है, x/y इज इक्वल्स टू 2/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3x और एक तरफ से हो जाएगा 2y, अरेंज कर लो तो ये हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना हुआ है पहला इक्वेशन और ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया था कि पहले इसे अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर सिर्फ x है। अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसे, और इसे 2 बना लो। इक्वेशन अगर 1 को मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 से और 2 को एज इट इज़ लिखा जाए तो कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएगा। अब ये हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27, और इसको तो ऐसे ही लिखना है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब साइन चेंज करो क्योंकि माइनस किया जा रहा है। ओके, ये कट गया, 3y प्लस 2y हो गया 5y, राइट साइड में है 270। ओके, 5 से ये कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ओके, 5 2 जा 10 नहीं, 5 4 जा 20। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 54 डिग्री। और किसी भी इक्वेशन में y पुट करोगे तो x निकल जाएगा, x कितना निकलेगा, 36 डिग्री। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को करना क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पहले इसको कन्वर्ट करना था और उसके बाद सॉल्व करना था। अगर ऐसा नहीं बोला जाता कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो तो देखो एक रिलेशन के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी x निकल जाएगा, उसके बाद एक निकाल लोगे 2x और एक निकाल लोगे 3x। ओके, बट क्वेश्चन में चूँकि बोला गया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का यूज़ कीजिए, तो हम लोगों के लिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन CBSE 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।